नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी सिंह। आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वाराणसी में G20 के तहत डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की बैठक दीनदयाल हस्तकला संकुल में हुआ आयोजन। पीएम मोदी ने किया बैठक को संबोधित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की अध्यक्षता। प्रतापगढ़ को 5,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी ने की कार्यक्रम में शिरकत। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया शिलान्यास। वाराणसी दौरे पर रहे सीएम योगी। काशी विश्वनाथ का किया जलाभिषेक। बाबा काल भैरव के दरबार में टेका मत्था। गाजियाबाद में आग का तांडव। 3 मंजिला मकान के नीचे टेंट हाउस में आग लगी। हादसे में मां बेटी की मौत। दीवार तोड़कर 8 लोगों ने किया रेस्क्यू। बरेली में बिथरी चैनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 2 करोड़ 75 लाख की स्मैक बरामद। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में G20 के तहत डेवलपमेंट मिनिस्टर की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाग लेने के लिए 200 से ज्यादा डेलीगेट्स दीनदयाल हस्तकला संकुल में पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संक्षिप्त संबोधन के बाद बैठक की औपचारिक शुरुआत की गई। बैठक से पहले पीएम मोदी का विशेष वीडियो संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने वैश्विक चुनौतियों पर अपना पक्ष रखा और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 20 देशों से आए मेहमानों का स्वागत किया। पीएम ने भारत के विजन के बारे में भी बताया और साथ ही काशी का ऊर्जा का जिक्र भी किया। पीएम ने कहा कि मुझे खुशी है कि G20 के विकास एजेंडा काशी तक भी पहुंच गया है। उन्होंने ये भी कहा कि काशी सदियों से ज्ञान, चर्चा, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र रही है। काशी की स्पिरिट भारत को टाइमलेस काम करने के लिए ऊर्जा देती है। इसमें भारत की विविध विरासत सार है और ये देश सभी हिस्सों के लोगों के लिए रूपांतरण बिंदु के रूप में काम करती है। मैं काशी का सांसद हूँ, इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ। काशी की गंगा आरती सारनाथ आपको प्रेरित करती है। पीएम ने कहा कि दुनिया में दक्षिण के देशों के लिए विकास एक प्रमुख मुद्दा है। ये देश कोविड से गंभीर रूप से प्रभावित थे। भू राजनीतिक तनाव के कारण खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट ने एक और झटका दिया है। ऐसी परिस्थितियों में आप जो निर्णय लेते हैं उसका बहुत महत्व होता है। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की और बैठक में G20 देशों के विकास मंत्रियों की अगले 100 वर्षों की चुनौतियों पर चर्चा हो रही है। साथ ही समाधान की योजना भी बन रही है। विकास मंत्री अपने अपने देशों के विकास मॉडल को बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 13 जून को डेलीगेट्स सारनाथ में भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली जाएंगे। तो G20 के तहत डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की बैठक हुई है। A set of high-level principles on life. This would be a significant contribution to climate action. Excellency, gender equality and women's empowerment are crucial to achieve the SDGs. In India, we are not limited to women's empowerment. Ours is a women-led development. Women are setting the agenda for development and are also the agents of growth and change. I urge you to adopt a game-changing action plan for women-led development. Excellency, the spirit of Kashi is energized by India's timeless traditions. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ को 5,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान दोनों नेता
बाबतपुर एयरपोर्ट से बेहला के औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2200 करोड़ से अधिक के निवेश से 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। वहीं मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। प्रतापगढ़ के अंदर के मार्ग के लिए भी और प्रतापगढ़ के बाईपास का भी आधारशिला आज माननीय गडकरी जी के द्वारा रखा जा रहा है। भाइयों बहनों, मैंने इसीलिए कहा, गडकरी जी भारत सरकार के एक ऐसे मंत्री हैं जिनके मुंह पर ना शब्द नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो कुछ करके दिखाया है। भाइयों बहनों, आजादी के बाद 65-70 वर्षों में इस प्रकार का कार्य देश के अंदर नहीं हुआ था जो आज देखने को मिल रहा है। हाईवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, जिलों के अंदर बाईपास के रूप में, ये सभी कार्य एक नए भारत की इस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आज आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, प्रतापगढ़ विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसे भी आप लोग जानते ही हैं, आज प्रतापगढ़, कोई सोचता था कि प्रतापगढ़ में भी कोई मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज प्रतापगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ के पास अपना मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ के पास आज वे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं जो एक सामान्य जनपद के अंदर उन नागरिकों के लिए आवश्यक है। मैं जब यहां पर देखता हूं कि सर्वाधिक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हमारी सरकार के ही मंत्री पहले डॉक्टर महेंद्र सिंह ने और बाद में मोदी सिंह जी ने हर जरूरतमंद को पीएम आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हम जब बात करते हैं तो भाइयों बहनों, 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। 54 लाख गरीबों को, यानी कोई कह ही नहीं सकता है पिछले 9 वर्ष में जो कार्य देश के अंदर हुए हैं वो एक नया भारत है। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन किया। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों और जगत कल्याण की कामना की। इस दौरान श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम योगी ने सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। आपको बता दें कि सीएम योगी ने रविवार देर रात G20 देशों से काशी से आए मेहमानों का होटल ताज में स्वागत किया और साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित रात्रि भोज में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने मेहमानों से बातचीत भी की। यूपी की सड़कें खस्ता हाल हैं, फिर भी पीडब्ल्यूडी के लिए आवंटित किए गए बजट का 8,000 करोड़ से ज्यादा सरेंडर कर दिया गया है। विभाग के मंत्री ने कार्रवाई के लिए प्रस्ताव मांगा था, लेकिन अब तक मामले का खुलासा नहीं हुआ है। सड़कों के लिए मिला भारी भरकम बजट किसके कारण सरेंडर हुआ है, यह अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने 2 माह पहले कार्रवाई के लिए प्रस्ताव मांगा था, लेकिन सेतु निगम के 502 करोड़ रुपए का बजट लैप्स होने से अलावा किसी अन्य मामले में अभी तक कोई जवाबदेही तय नहीं हुई है। पीडब्ल्यूडी के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के मूल बजट में 24,590 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें अधिष्ठान की राशि शामिल नहीं है। वहीं 18,627 करोड़ रुपए सड़कों के लिए, 3,049 करोड़ रुपए सेतुओं के लिए और 277 करोड़ रुपए भवन मद की व्यवस्था की गई है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत विभिन्न कामों के लिए 2,134 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर मेरठ की एसटीएफ यूनिट और बिथरी पुलिस ने खजूरिया तिराहे के पास वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 अभियुक्तों को 2780 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ 75 लाख बताई जा रही है। वहीं बिथरी चैनपुर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया है। जनपद बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी की टीम ने 7.5 किलो चरस के साथ एक तस्कर को दबोच लिया है। रुपही डीहा के पचपकरी विपोआ से हिरासत में लिए गए तस्कर रक्षाराम के पास से करोड़ों की नशीली चरस बरामद हुई है और नेपाल से भारत में लाई जा रही थी। वहीं तस्कर रक्षाराम के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है और पुलिस के मुताबिक बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 करोड़ रुपए आकी गई है। के परिजनों द्वारा एक सुसाइड नोट भी दिया गया है, जिसमें उसके प्रतिपक्षी 3 लोगों के साथ रहीमाबाद थाने के 3 पुलिसकर्मियों का भी नाम है। इस संपूर्ण इस प्रक्रिया की जांच के लिए एसीपी मलिहाबाद को नामित किया गया है और सुसाइड नोट की भी जांच की जाएगी, लेकिन जांच सम्यक रूप से हो, निष्पक्ष हो, इसलिए तीनों पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया गया है। लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। लखनऊ रहीमाबाद थाना में तैनात उप निरीक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रहीमाबाद में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे छात्र ने फांसी लगा ली थी। मृतक का लिखा हुआ सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। दरोगा राजमणि पाल पर मुकदमे में धारा हटाने के लिए 50,000 मांगने का आरोप है। मृतक की मां ने दरोगा पर आरोप लगाते हुए बताया है कि घूस न मिलने पर दरोगा ने मुकदमे में चार्जशीट लगाने की धमकी दे रहा था, जिससे छात्र ने फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने से आहत होकर मौत को गले लगाने की बात का सुसाइड नोट लिखकर खुदकुशी कर ली। अगली खबर की ओर, लखनऊ में बिजली कटिया चोर लगातार बिजली चोरों के पकड़ने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें टीम के साथ विजिलेंस व प्रशासनिक टीम के साथ साथ ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है और इस अभियान के द्वारा कई बिजली चोर पकड़े भी गए हैं। सोमवार को भी नौबस्ता खुर्द फैजुलागंज सीतापुर रोड में ड्रोन से मॉर्निंग रेड किया गया, जिसमें इस तरह की विद्युत कटिया हटाते हुए लोग पकड़े गए हैं। अभियान में 16 विद्युत चोरी पाई गई है। इसके अलावा कुछ लोगों ने ड्रोन देखते ही कटिया हटा ली और जिससे वह पकड़ में नहीं आ सके। आपको बता दें कि कुल 27 किलोवाट की विद्युत चोरी पाई गई है। यूपी के गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां घर में भीषण आग लगने से मां बेटी की मौत हो गई है, जबकि परिवार के 8 सदस्यों को दीवार तोड़कर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। दरअसल 3 मंजिला मकान में नीचे टेंट हाउस था। सबसे पहले उसी में आग लगी और कुछ ही मिनट में आग फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गई और जब आग लगी तो उस वक्त पूरा परिवार नींद में था। रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र में गेंगासा घाट पर दाह संस्कार में शामिल होने गए 2 युवक गंगा नदी में नहाते समय डूब गए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद गंगा में डूबे दोनों युवकों के शव बरामद किए। इधर शव मिलने के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। अमेठी में 5 वर्षीय मासूम का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव पर जगह जगह जलाने के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना जामू थाना क्षेत्र के रेसी गांव की है। जानकारी के अनुसार रेसी गांव के खेत के किनारे मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार बच्चे के शरीर पर जगह जगह जलाए जाने के निशान दिखाई पड़े। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सीओ गौरीगंज मयंक द्विवेदी ने बताया है कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगे की जांच करते हुए घटना का शीघ्र ही खुलासा कर दिया जाएगा। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र में बेहटा कला गांव में उस समय हड़कंप मचा जब मुखबिर की सूचना पर जुआरियों के अड्डे पर पुलिस पहुंची। पुलिस की दहशत से एक जुआरी पेड़ पर चढ़कर तालाब में कूद गया, जहां तालाब गहरा होने के चलते डूबकर युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या की तहरीर की है, जिसकी जांच जारी है।
थाना लालगंज के अंतर्गत ग्राम पड़ता है बेहटा कला। वहां के ग्रामीणों द्वारा साइन को सूचना दी गई कि हल्का पुलिस उस क्षेत्र में गई थी और जुआ हो रहा था। हल्का पुलिस को देख करके जुआरी भागे और उस भगदड़ में बेहटा कला निवासी अमरेश कुमार उम्र 35 वर्ष वो लोन नदी में डूब गए। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पूरा मामला मोदहा क्षेत्र के टिकरी गांव का है, जहां पर भांजी की शादी सोमवार में समारोह में परिवार बांधा जा रहा था। तभी अचानक टिकरी गांव के पास अनियंत्रित होकर यह कार पलट गई और हादसे में सभी घायलों को मोदहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में दोस्तों के साथ नहाने गए 3 युवक सरयू नदी में डूब गए। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि पास में कार्य कर रहे मजदूरों ने 2 युवकों को बचा लिया। घटना के बाद मृतक की शिनाख्त संदीप उर्फ रानू सिंह के रूप में हुई है। सूचना पाकर पहुंची दुबोलिया पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और जानकारी के मुताबिक अचानक पैर फिसलने से तीनों दोस्त नदी के गहरे पानी में पहुंच गए। दुबोलिया थाना क्षेत्र के मौजपुर गाँव में यह हादसा हुआ है। बस्ती में कलयुगी बेटे ने अपने ही बाप की रुपयों को लेकर कुदाल से वार कर हत्या कर दी। बैंक के लोन के पैसों को जमा करने को लेकर यह विवाद हुआ था। जानकारी के मुताबिक आरोपी रणधीर शिक्षा मित्र के पद में कार्यरत है। बैंक के केसीसी लोन को जमा कराने को लेकर कुछ दिनों से विवाद हो रहा था। इसी मामले को लेकर रणधीर ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। पूरा मामला लालगंज के शोभनपार गाँव का है। घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल लालगंज पुलिस मेरे व अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम व अन्य विशेषज्ञ टीम द्वारा भी घटनास्थल निरीक्षण कर आवश्यक जांच की गई है। थाना स्थानीय पे मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त को गिरफ्तारी कर ली गई है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था की। लखनऊ के राजाजीपुरम में बिजली ना आने से उपभोक्ताओं ने परेशान होकर राजाजीपुरम पावर हाउस का घेराव किया है। बिजली उपभोक्ताओं का आरोप लगाते हुए कहा है कि काफी देर तक यह लाइट नहीं आ रही थी और जेई साहब सुबह से फोन नहीं उठा रहे हैं। इस भीषण गर्मी के चलते बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक गर्मी व रात के अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बिजली उपभोक्ताओं ने जेई पर फोन न उठाने और आराम फरमाने का आरोप लगाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए वन न्यूज।